आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया और चतुर्थी भी रहेगी आज दोपहर 3:38 के बाद। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज पितृपक्ष और चतुर्थी व्रत का संयोग रहेगा 10 सितंबर को, तो ऐसे में सुबह और शाम के समय गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान किया जा सकेगा क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और चतुर्थी तिथि का महत्व काफी ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू का एयरपोर्ट भी बंद हुआ और वहीं भारत नेपाल के बीच की उड़ानें भी रद्द हुई और इस बीच भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, इंडियन एम्बेसी ने। यह नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल अभी नेपाल में बहुत ही भयंकर हिंसा फैली हुई है। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जिंदा जला दिया, उनकी मौत हो गई और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। संसद भवन तक में घुस गए प्रदर्शनकारी, सुरक्षा बलों के हथियार भी लूट लिए। यह कुछ तस्वीरें देखिए प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके घर में घुसकर मारपीट की है और नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पोटेल को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा प्रदर्शनकारियों ने, उनके सीने पर लातें मारी। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और यह देखिए भयंकर तस्वीर नेपाल के संसद भवन की संघीय संसद को भी आग के हवाले कर दिया। यह प्रधानमंत्री ओली का घर है, पूरे घर में आग फूंक दी और यह नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल का निवास है। राष्ट्रपति निवास में भी आग लगा दी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा नेपाल के गृह मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं और प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कांग्रेस ऑफिस में भी आग लगा दी और नेपाली प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया। नेपाल में अभी बिल्कुल वैसे ही हालात चल रहे हैं जैसे तख्ता पलट बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में तालिबान वगैरह का हुआ था। यह देखिए प्रदर्शनकारी संसद से कुर्सी टेबल लूट कर ले गए हैं और संसद भवन पर कब्जे के बाद काफी उत्पाद में मचाया प्रदर्शनकारियों ने। नेपाली प्रधानमंत्री की तस्वीर को भी आग के हवाले कर दिया तो सुरक्षा बलों ने नेपाल के पीएम ओली को तुरंत अपने आवास से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गुप्त स्थान पर। इतनी गंभीर स्थितियों के हालातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में भी स्थितियां कितनी भयावह चल रही होगी। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की और भारत ने अपने नागरिकों से नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित करने को कहा है। नेपाल देश में जारी हिंसक हालातों पर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने भी चिंता जाहिर की। वहां का स्टॉक एक्सचेंज भी बंद हुआ और एक बड़ी खबर तो यह है नेपाल से कि वित्त मंत्री को जनता ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लात घसों से है। भले ही बताया यह जा रहा हो कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ यह नेपाल अभी सुलग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह भी है। यह देखिए नेपाल विद्रोह की कुछ तस्वीरें, संसद भवन को आग से जलाकर खाक कर दिया, मंत्रियों के घर फूंक दिए, कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन हालातों के बीच नेपाल आर्मी चीफ ने अपने देश को संबोधित किया और युवाओं से देश को बचाने की बात कही। अब तक इस भयंकर विरोध प्रदर्शन में 202 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और नेपाली पीएम के तो देश छोड़ने की भी संभावना बताई जा रही है। इस्तीफा तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। वहीं नेपाल में जैन जी का उबाल कुछ इतना दिख रहा है। जेल की दीवार तोड़कर भगा दिए गए 572 कैदी और एक तो पूरा का पूरा थाना ही आग के हवाले कर दिया और पूर्व पीएम की पत्नी को भी जिंदा जला दिया। हालातों पर काबू पाने के लिए हालांकि अभी नेपाली सेना तैयार है और नेपाल में चल रही इन गंभीर स्थितियों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्शन दिया। देखिए पीएम मोदी बोले कि युवाओं की मौत दुखद है। बीते दिन पीएम मोदी जो हिमाचल पंजाब दौरे से लौटने के बाद नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा किए और बोले कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है, अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी एक दिन पहले गृह मंत्री ने जब इस्तीफा दिया था तब नेपाल सरकार ने आदेश जारी किया था कि काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, यहाँ प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश मिला था। तो उसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई एक्चुअली। लेकिन अभी भी आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर नेपाल में इतना भयंकर विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है। तो एक तो इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है।
हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा नेपाल के नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी से भी नेपाल देश के युवाओं में नाराजगी फैली है। सोशल मीडिया पर बैन के अलावा भी कुछ और वजह बताई जा रही हैं। जैसे युवाओं का सत्ता में भ्रष्ट नेताओं से मोह भंग हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, बेरोजगारी और अवसरों की कमी, विरोध प्रदर्शन में हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत। नेपाल पीएम का कहना कि इस्तीफे की असली वजह यह है। और वैसे एक रिपोर्ट आ रही है कि न सिर्फ नेपाल में बल्कि बीते कुछ सालों में भारत के कई पड़ोसी देशों में एक एक करके सरकारें गिर चुकी हैं। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक कई जगहों पर तख्ता पलट देखने को मिले। भारत के पड़ोसी देशों में मानो अस्थिरता की आग लगी हुई है। कहीं सेना का शासन है तो कहीं साल भर से चुनाव भी नहीं हुए हैं। यह भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 में तख्ता पलट हुआ था और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी भागकर भारत में ही बैठी हुई है। अफगानिस्तान में भी तालिबान आ गया था 21 में। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में तख्ता पलट हुआ। नेपाल में अभी सितंबर 2025 में, मतलब बीते कुछ सालों में भारत के कई पड़ोसी देशों में ऐसी विद्रोह घटनाएं देखने को मिली हैं। श्रीलंका में भी जुलाई 2022 में हुआ था। तो क्या कहना चाहोगे आप इन हालातों पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए खबर, सीपी राधाकृष्णन होंगे अब देश के नए उपराष्ट्रपति। चुनाव में सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया और आखिरकार यह जीतकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं।